एक बादशाह के ज़माने में बहुत ज़्यादा चोरियां होती थी और बादशाह इस काम से बहुत ज़्यादा परेशान था। वीडियो को आखिर तक सुनिएगा, बड़ी कमाल की वीडियो है। बादशाह बहुत परेशान था कि चोरों को कैसे पकड़ा जाए, इस काम को कैसे रोका जाए। डेली कहीं ना कहीं चोरी होती है। बादशाह ने एक तरकीब सोची और बादशाह ने अपने बादशाह का लिबास उतारा और आम लोगों की तरह रात के वक्त लिबास पहना और बाजार की तरफ गश्त करने लगा। एक चौक में 5-6 दोस्त बैठे हुए थे और वो अपनी गुफ्तगू में मगन थे। बादशाह भी वहीं जाकर बैठ गया। उन्होंने पूछा, भाई तुम कौन हो? बादशाह ने कहा, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ। तो वो 5-6 चोर थे। अब बादशाह वहाँ पे बैठा, वो अपनी गुफ्तगू में मगन थे। भाई वो कहने लगे बादशाह से कि हम चोर हैं, हम चोरी करते हैं। तो बादशाह ने कहा, मुझे भी अपने साथ मिला लो। उन्होंने कहा, नहीं भाई, हम इस तरह तुम्हें कैसे रख लें, हम 6 के पास हर किसी के पास एक अच्छा हुनर है। अगर तुम्हारे पास कोई हुनर है तो तुम हमें बताओ, हम तुम्हें अपने साथ रख लेते हैं। बादशाह ने कहा, चलो ठीक है, जो तुम सबके पास हुनर है तुम सब मुझे बताओ, फिर मैं अपना हुनर बताऊंगा। अगर मेरा हुनर तुम सबसे ज़्यादा कमाल का हुआ तो मुझे अपने साथ रख लेना, वरना रहने देना। उन्होंने कहा, ठीक है। पहले ने कहा कि मेरे अंदर ये सलाहियत है कि दीवार चाहे जितनी मर्जी ऊंची हो, चाहे बादशाह का महल ही क्यों ना हो, मैं दीवार को फलांग के अंदर जा सकता हूँ। बादशाह ने कहा, वाह भाई, क्या तुम्हारे अंदर तो क्या सलाहियत है। दूसरे ने कहा कि मेरे हाथों में इतनी ताकत है कि मैं किसी घर के अंदर जाने के लिए दीवार के अंदर सुराख कर सकता हूँ। तीसरे ने कहा, मेरी आंखों के अंदर वो कमाल है कि मैं रात के वक्त अगर किसी शख्स को देख लूँ तो मैं उसे भूलता नहीं, दिन के उजाले में मैं उस शख्स को पहचान लेता हूँ। चौथे ने कहा कि मेरे कानों में मुझे यानी कि ऐसी सलाहियत है कि अगर कुत्ता भौंके तो मैं बता सकता हूँ कि कुत्ता है वो क्या कहना चाहता है, क्या कह रहा है, मैं उसकी ज़ुबान समझ लेता हूँ। तो छठे ने कहा कि मेरे अंदर ये सलाहियत है कि मैं हिसाब में बहुत माहिर हूँ। हम जब चोरी करते हैं तो जो उसका हिसाब करना होता है, मैं फटाफट उसका हिसाब करता हूँ, तकसीम कर देता हूँ। अब उन 6 के 6 ने बादशाह से पूछा कि अब आप बताओ कि तुम्हारे अंदर क्या कमाल है। बादशाह ने कहा कि मेरे अंदर ये कमाल है कि जब चोर मुलजम तख्तादार पर होते हैं, फांसी के तख्ते पे होते हैं, उन्हें फांसी लगने वाली होती है, अगर मैं अपनी दाढ़ी के अंदर हाथ फेरूं तो उन्हें बख्श दिया जाता है, उनकी सज़ा माफ़ कर दी जाती है। वो बड़े खुश हुए कि चलो हम सब के पास एक अच्छा हुनर है और हमें एक ऐसा हुनरमंद इंसान मिल गया है कि अगर हम कहीं फंस भी जाते हैं तो ये हमें वहाँ से निकलवा देगा। खैर उन्होंने प्लान बनाया कि आज बादशाह के घर में चोरी की जाएगी। वो चले बादशाह के महल की तरफ। महल में पहुंचे, चोरी करके यानी कि चोरी करने जा रहे थे। एक तो रास्ते में कुत्ता भौंक पड़ा। कुत्ते ने उनकी तरफ देखकर भौंका तो उन सब ने पूछा, यार ये क्या कह रहा है? जो कानों का हुनर रखता था, जो आवाज़ सुनकर ये बता देता था कि कुत्ता क्या कहना चाहता, उसने कहा कि ये कुत्ता कह रहा है कि बादशाह तुम्हारे साथ है। उन्होंने उसकी बात पर गौर नहीं किया, बल्कि चल दिए। चोरी करके सब जंगल की तरफ चले गए। वहाँ जाके जो माहिर हिसाब था उसने हिसाब किया और फटाफट तकसीम कर दिया। तो बादशाह ने कहा, चलो भाई सब के सब अपना नाम और पता लिखवा दो, ताकि जब भी हमें कहीं चोरी करना पड़े तो हम एक दूसरे से रब्ता कर सकते हैं और जा सकते हैं। सब ने अपना नाम लिखवाया, पता लिखवाया और अपने अपने घरों की तरफ चल दिए। अगले दिन बादशाह ने अदालत लगवाई और कहा कि बादशाह के महल में चोरी हो गई है और चोरों का मुझे पता है, चोरों को पकड़ कर लाया जाए। वजीरों को भेजा, अपनी फौज को भेजा, उन चोरों को पकड़ कर लाए। बादशाह ने सबको फांसी का हुक्म दे दिया और जब फांसी के तख्ते पर सबको चढ़ाया गया तो जो आंखों का हुनर रखता था, जो रात के वक्त देख लेता और दिन के वक्त भी पहचान लेता था कि रात के वक्त मैंने किस शख्स को देखा था, उसने कहा, रुको, हमको कुछ मोहलत दी जाए, मैं बादशाह से कुछ बात करना चाहता हूँ। बादशाह ने कहा इनकी फांसी कुछ देर के लिए रोक जाए और इसको मेरे पास लेकर आया जाए। उसे बादशाह के पास पहुंचाया गया। तो वो बादशाह से कहने लगा कि मुझे आपसे अलहदगी में एक बात करनी है। बादशाह ने कहा, करो। कहता है कि आप वही शख्स हैं जो हमारे साथ रात को चोरी में शामिल थे। हम सब ने अपना हुनर बताया, हम सब अपने हुनर की वजह से आज तख्तादार पर खड़े हैं, हम सब फंस चुके हैं। लेकिन आपने कहा था कि आपके पास हुनर है, अगर आप दाढ़ी में हाथ फेरें तो मुलजमों को माफ़ कर दिया जाता है। आज आप अपना हुनर दिखाइए, अपनी दाढ़ी में हाथ फेरिए, हम सबको माफ़ कीजिए, हमारी फांसी को ख़त्म कराइए, हमारी सज़ा माफ़ कर दी जाए। अपनी दाढ़ी में हाथ फेरिए, अपना हुनर आजमाएं। बादशाह ने कहा, देखो भाई, ये सही बात है कि अगर मैं अपनी दाढ़ी में हाथ फेरता हूँ तो तुम सबको माफ़ी मिल जाएगी। बादशाह ने अपनी दाढ़ी में हाथ फेरा, अपना हुनर आजमाया
और सबको फांसी से उन्हें यानी कि फांसी की सज़ा माफ़ कर दी गई, उन सबको माफ़ कर दिया गया। मेरे अजीज़ दोस्तों, दरस हयात इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि हर शख्स दुनिया में कोई हुनर रखता है, कोई चोरी का, कोई धोखाबाजी, हर तरह का हुनर रखता है और अपने अपने हुनर में बकमाल है। और ये हुनर इंसान को आखिरत के दिन किसी काम का नहीं आएगा, बल्कि इन्हीं हुनर की वजह से इंसान फंसेंगे और दोज़ख की आग का ईंधन बनेंगे। लेकिन बचेगा कौन? जिसने बादशाह को पहचाना, यानी कि जिसने रब को पहचान लिया। इस दुनिया की अंधेरे में, दुनिया के अंधेरे में, लालच में अल्लाह ताला को पहचान लिया, अल्लाह ताला की मार्फत को पहचान लिया, क़यामत के दिन वही बख्शा जाएगा और उसके ज़रिए उन सबको उसकी शफात भी कबूल की जाएगी। जब वो अल्लाह ताला को अगर दुनिया में पहचान लेता है, अल्लाह ताला के रास्ते पर चलता है, अच्छे काम करता है, अल्लाह ताला के बताए हुए हुक्म के मुताबिक चलता है, तो क़यामत के दिन उसे भी माफ़ कर दिया जाएगा और उसकी शफात भी कबूल की जाएगी। वो जिसको चाहेगा बख्शवा देगा। बादशाह ने उस चोर जो आँखों का कमाल रखता था, उसके हुनर की वजह से उसके दोस्तों को माफ़ कर दिया था। तो यही वजह है कि अगर हम अल्लाह ताला को पहचान लेते हैं, अल्लाह ताला की मार्फत को पहचान लेते हैं, तो क़यामत के दिन अल्लाह ताला भी हमें माफ़ फरमाए कि वो बादशाह है सारी कायनात का और हमारी शफात भी कबूल करेगा। हम अगर अपने दोस्तों को बख्शाना चाहेंगे, हमारे दोस्त भी बख्शे जाएंगे। अल्लाह ताला हम सबको अच्छा नेक इंसान बनाए और हमें अल्लाह ताला को पहचानने की तौफीक दे। हमें इस दुनिया के अंधेरे में अपने रब हकीकी को पहचानने की तौफीक दे। अल्लाह ताला को पहचान और अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक चलें। वीडियो अच्छी लगी है तो मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन लाजमी दबाइएगा ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।